तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स का। कल तो हम लोग का एग्जाम है और इसके लिए चलते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बारी बारी से सभी चैप्टर में कुछ कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छे तैयारी किया जा सके और कल एग्जाम में अच्छे तरीके से बनाया जा सके। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दिख रहे होंगे, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता होती है। अब किसी बिंदु पर बिंदु की तीव्रता क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बहुत सारे मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद होगा। तो ई बराबर हो जाता है एफ बटा क्या क्यू, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्यू बटा कौन सी ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप की बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर एफ हो जा एक नंबर हो जाएगा, यानी 1/4 पाई यू नॉट, यानी Q1 इंटू Q2 मोड में रहेगा, आर वेक्टर के ऊपर रहेगा 3, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वायु के लिए पारावैद्युत शब्द होता है। अगर वायु के लिए मैं पारावैद्युत सामर्थ्य की बात कर दूं तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 6 Vm के पावर -1, ऑप्शन नंबर ए। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपको कह रहा है कि निर्वात का पारावैद्युतांक क्या होता है। निर्वात के पारावैद्युतांक की बात कर दी तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 F बाई एम हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चल देते हैं, छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है हवा में ER का मान क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हो जाता है। विद्युत क्षेत्र में एक अनावेशित कण पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र में एक अनावेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा Q इंटू ई, यानी ये नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला संबंध है, आपको दिख रहा है संबंध Q बराबर N इंटू ई, तो इनमें N का मान संभवतः नहीं होगा। यहाँ पर नहीं लगा हो, आपको दिख नहीं रहा होगा। यह 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 4.2 हो जाएगा। किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युता का मान हो जाता है। ये भी 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बटा ई नॉट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाता है कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटा कुल क्या क्षेत्रफल। तो दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपको, एक स्टेट कूलाम का मान क्या हो जाता है। ये 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। जब किसी एक वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हो जाता है। ये 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ सकता है या घट सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, n के पावर -1, और देखने को मिलता है m के पावर -2, c के पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको 28 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि धातु के बने हुए ए को धन आवेश दिया जाता है तो गोले ए के द्रव्यमान और दूसरे गोले के द्रव्यमान बी उतने परिमाण में ऋण आवेश दिया जाता है। यह 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहता है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल है उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तब तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि कूलाम बल है। कूलाम बल के लिए आपको आंसर दिख रहे होंगे, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा विद्यमान है तो समविभव पर पृष्ठ होगा, तो y z के तल पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत आवेश का ESU मात्रक क्या होता है। यह 2010 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2.99 गुणे 10 के पावर 9। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हुए दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता। देख लीजिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है जहां पर इसकी समतुल्य धारिता निकालनी है। समतुल्य धारिता, इसका आंसर हो जाएगा 2C हो जाएगा। आगे सवाल आपको दिख रहा होगा दूसरा प्रश्न कि विभव प्रवणता का मान क्या होता है। विभव प्रवणता की मान की बात कर दे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डीवी बट्टा क्या हो जाएगा, dx। अगले प्रश्न की तरफ चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारे को दिख रहा है स्क्रीन पर कि एक समांतर पट्टी का संधारित्र
संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की बात कर दें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई नॉट ए बट्टा कौन सी डी। कह रहा है अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चौथा प्रश्न कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 पाई ई नॉट और आर हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न दिख रहा होगा कि विभव विद्युत विभव पर बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डब्ल्यू बट्टा क्या क्यू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको प्रश्न नंबर दिख रहा होगा 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थैतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 CV के पावर -1। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशित योग का मान हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 0। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट का मान जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जूल बाई क्या कूलाम। चलते हैं इसके साथ साथ तीसरे चैप्टर की तरफ। कहता है विद्युत धारा का परिपथ होता है, तो इस चैप्टर से विद्युत धारा एवं परिपथ चैप्टर में कहता है प्रश्न है पहला कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ई बराबर 1/2 CV स्क्वायर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, और डी में यानी आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है वो देखने को मिलता है आवेश का मात्रक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 वॉट बराबर 1 जूल बाई प्रति जूल्स बाई सेकंड हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप दिख रहा होगा पांचवा प्रश्न आपको कि एक निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? तो आंसर नंबर हो जाएगा यू म्यू बराबर डी के पावर बट्टा में क्या ई। अगला 6 नंबर प्रश्न दिख रहा है निम्नलिखित धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जे बराबर आई बट्टा ए। अगला 7वें प्रश्न की तरफ देखते हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो आंसर हो जाएगा बी। अगला कहता है टी समय में धारा के प्रवाह आई के कारण आर प्रतिरोध चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अगला कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कलर कोड का मान क्या हो जाता है? हरे रंग की बात कर देंगे तो इसका कलर कोड का मान हो जाएगा 5। 10वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा निम्न पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पी बराबर हो जाएगा आर ए बट्टा क्या एल। चलते हैं उसी तीसरे चैप्टर में विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? आप जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर का आंसर हो जाएगा 1 कूलम बाई सेकंड। कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई की बात कर दे तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वोल्ट। कहता है वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर के द्वारा जो विभवांतर को मापा जाता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी सी, यानी अपसरित। यह बहुत बड़ा सवाल पूछ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि अधिक बार में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। कहता है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापमान के बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग vg और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, तो उसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा? vd समानुपाती E। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर के विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा? 65 ओम। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, वैसे प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए 2015 में पूछा हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि 0 हो जाता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 31 नंबर के एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को मापने के
उसके लिए विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 32 नंबर कि एक स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुगुनी। अगला कर प्रश्न कह रहा है, ये दिख रहा होगा किरचॉफ वाला, ये भी बहुत बार पूछा है, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कह रहा 35 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, ये परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को जो है वह ताप में बदलता है वह कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिरोध। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि विद्युत हीटर जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह नाइक्रोम का। चलते हैं चैप्टर नंबर चौथे चैप्टर की तरफ। आज चौथा चैप्टर कह रहा है कि इस चौथे चैप्टर में देख रहे हैं हम, सबसे पहले सवाल को देखने को मिलता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में और भी सदिश के वेग में गतिशील आवेश पर क्यू लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एफ एम बराबर क्यू इंटू भी वैक्टर गुणे एम बी वैक्टर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक तार को जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एम और लंबाई एल को त्रिज्या आर अर्धवृत्त में मोड़ा जाता है तो नया विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? देख लीजिए 2018 में पूछा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2m बट्टा क्या पाई। अगला प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू 2l बट्टा क्या आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस पांचवें प्रश्न में आपको कह रहा है कि कोई चुंबकीय आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब होता है ऑप्शन नंबर बी, वेग अचर रहता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसके बाद से 36 नंबर प्रश्न कि तीन समान अलग अलग लंबाई के चुंबकों को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a बराबर 2a और 6a, तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 1:2:6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अगला प्रश्न अब देखते हैं वैसे प्रश्न को जो अधिक बार पूछा गया है। तो अधिक बार पूछने की अगर हम बात कर दें तो देख लीजिए आपको 8वां एक प्रश्न दिख रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का आपको टेस्ला हो जाता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, उस अगले प्रश्न में 9वें प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र बी तथा का ऊर्जा घनत्व क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी स्क्वायर बराबर 2 म्यू नॉट। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक क्षेत्रफल जहां पर बंद वृत्तीय पास में चुंबक के केंद्र बी है तो उस पर पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 2ba के पावर 3/2 म्यू नॉट बाई रूट पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है? तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। चुंबकशीलता के लिए म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो म्यू बराबर बी बट्टा एच। कहता है चुंबकीय याम्योत्तर के पृथ्वी के चुंबकीय बी और नमन कोण यहाँ पर क्षैतिज घटक बी एच है, तो उदग्र में इसका मान क्या हो जाएगा? तो बी एच बराबर बी कॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न कह रहा है कि एक चुंबक tan A और tan B तो स्थित दूरी पर है, तो D पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्रमशः होगा, तो B1 बराबर म्यू नट बट्टा 4 पाई, यही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2009 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला कहता है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई बट्टा 2। एक कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होगी, ऑप्शन नंबर ए, म्यू बड़ा है 1 से। चुंबकशीलता की बीमा होगी, चुंबकशीलता की बीमा mlt के पावर 2 और I के पावर -2। अगला किसी पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम है, चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऋणात्मक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखता है, तो वह अधिक चुंबकीय प्रदिक्ति तथा अधिक धारणशीलता रखता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बी के तीव्रता के समरूप है, तो साम्यावस्था 180 डिग्री घुमाने पर काम क्या होगा? तो +2mb। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 2019 में 2021 में पूछा है।
है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90 डिग्री। अगला 23वां प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय दिक्पात। कहता है चुंबकीय प्रेरण का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेस्ला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, तो बी, तो इसका आंसर हो जाएगा वो सदिश राशि। कहता है कि एम एक चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलते हैं छठवें प्रश्न चैप्टर की तरफ। कहता है कि एक हेनरी बराबर होता है, तो एक हेनरी यह 2021 में सवाल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 3 mH हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, ये भी 2021 से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 5 गुणे वेबर बाई मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि किसी धारावाही प्रेरित में संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा उससे प्रवाहित आई धारा के समानुपातिक संबंध होगा। तो देख लीजिए कि यह कह रहा है कि चुंबकीय ऊर्जा समानुपाती होता है किसके, आई स्क्वायर के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5वां प्रश्न जो एग्जाम में पूछा हुआ है, 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर का बीमीय सूत्र के समतुल्य विमा क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि डायनेमो जो है निम्नलिखित में से किस क्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। तो डायनेमो की अगर हम बात कर दें तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में तरफ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ शक्ति का व्यंजक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी ए भी बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल आर परिपथ की कालांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स डब्ल ओमेगा एल बट्टा क्या आर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर का परिमाण अनुपात होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का परिमाण अनुपात की बात कर दें तो देखने को मिल जाता है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मर वाला का ऑप्शन नंबर ए वी एस बट्टा वीपी। अगला चलते हैं। कहता है कि आरसी का बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, आरसी का बीमीय सूत्र m के पावर 0 l के पावर 0 और केवल t। अगला प्रेरित प्रतिघात का सूत्र होता है, देख लीजिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है प्रेरित प्रतिघात बराबर हो जाता है ऑप्शन नंबर XL2 पाई FL यानी कि आंसर नंबर ए। कहता है दृष्टि धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात का मान होता है, तो दृष्टि धारा के लिए प्रेरित का मान होता है 0 होता है। इनमें से कौन जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एस सेकेंडरी जो है वो बड़ा होता है प्राइमरी से। चलते हैं इसके साथ 8वें चैप्टर में। कहता है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी ध्वनि तरंग। कहता है गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह जो होता है उसमें से ऑप्शन हो जाएगा वो डी यानी एक्स किरण। कहता है अगला विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अगर हम बात कर दें तो अनुप्रस्थ होता है। अगला निम्नलिखित में से किसका पौधा उपयोग जो है पौधे घरों में किया जाता है, तो पौधे घरों में ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरक्त किरणों का। कहता है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट वोल्ट है, तो विकिरण पर संबंधित होगा तो वह कौन सा किरण होगा, तो एक्स किरण हो जाएगा। विस्थापन धारा का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर। ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं कहां, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। कहता है म्यू नॉट ई नॉट के पावर 1-1/2 का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल कह रहा है आपको, ये भी 2018 में पूछा हुआ है कि समय के बदलते के साथ विद्युत क्षेत्र में एक परिवर्तीय धारा डी फाई नॉट ई डी टी माइनस बराबर आई जो परिभाषित होता है तो उसे कहा जाएगा तो विस्थापन धारा कहा जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। कहता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी -FO-FE यानी ऑप्शन नंबर बी 1 म्यू 2 के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए म्यू 2 बट्टा म्यू 1। अगला ऑप्शन हो जाएगा कहता है 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, अपेक्षित चुंबकशीलता का मान हो जाएगा म्यू बटा म्यू नॉट इंटू बराबर म्यू आर।
सातवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पारदर्शी हीरा क्रांति कोण क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 24.41 से। आगे सवाल देखते हैं, कहता है त्रिपार्श्व पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यू बराबर साइन ए बराबर सिग्मा नॉट बटा 2 साइन ए बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, कांच के लिए क्रांति कोण का मान क्या हो जाएगा? तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान हो जाएगा लगभग 42 डिग्री हो जाता है। अगला कह रहा है कि म्यू बराबर 3/2, तो म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 9/8। संपर्कित दो लेंसों 2022 में पूछा हुआ, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी बराबर P1 प्लस P2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इसके बाद से औसत पीले रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से इसका मान क्या हो सकता है? तो ए म्यू बराबर एम आर एम भी म्यू भी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समांतर सतह पर किसी कांच के पट्टी की शक्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। कोणीय विक्षेपण बराबर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, म्यू भी बराबर म्यू आर इंटू ए। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर एफ ओ बड़ा होता है एफ ही से। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है भौतिक राशि वो दूरी का मात्रक है।